नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जावा इनपुट आउटपुट के अंतर्गत कैरेक्टर स्ट्रीम के जरिए फाइल में राइट करना सीखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था यानी लेक्चर नंबर 25 उसे जरूर देखें। उसके बाद का ही ये वीडियो है। अगर आपने लेक्चर नंबर 25 नहीं देखा है तो उसे देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए जानते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रीम के जरिए फाइल में राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फाइल पर आउटपुट का अर्थ क्या होता है। आउटपुट हम लोग हिंदी में कह रहे हैं। इसे आउटपुट को हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, वो है राइट करना। राइट करने का मतलब लिखना होता है। तो फाइल पर राइट करना, फाइल पर लिखना या फाइल पर आउटपुट, सभी का मतलब एक ही होता है। तो जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आइए पहले उसको समझ लेते हैं। फाइल पर आउटपुट डालने का अर्थ है प्रोग्राम के माध्यम से डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना को ही हम लोग कहते हैं फाइल में राइट करना या फाइल पर आउटपुट डालना या देना। फाइल में डेटा स्टोर करने के लिए उस फाइल का पहले से बना हुआ होना जरूरी है, अन्यथा अवांछित यानी अनवांटेड परिस्थिति आ सकती है जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था। क्योंकि जब भी आप फाइल संबंधित काम करेंगे तो कुछ अनवांटेड जो है आपका परिस्थिति आता है, कुछ अवांछित परिस्थिति आता है। तो इस परिस्थिति को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं और इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा में खास ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी हमने ट्राई कैच का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने सीखा था कि फाइल क्रिएट करते समय अगर कोई एक्सेप्शन आता है, कोई अनवांटेड जो है स्थिति आता है, तो उसको कैसे हम लोग को निपटना होता है। प्रोग्राम करने से पहले हम लोग एक बात जान ले फिर से दोबारा कि जो आपका फाइल होता है, फाइल में राइट करने के लिए या रीड करने के लिए दो स्ट्रीम होता है। एक को कहते हैं हम लोग बाइट स्ट्रीम और दूसरे को कहते थे हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, बाइट स्ट्रीम में जो डेटा होता है वो किसके रूप में होता है? बाइट के रूप में होता है। डेटा किस रूप में होगा? बाइट के रूप में होगा। जबकि कैरेक्टर स्ट्रीम में जो हमारा डेटा होगा वो कैरेक्टर के रूप में होगा। ठीक है, कैरेक्टर के रूप में। यानी अगर आप फाइल में आप ए कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हैं तो बाइट स्ट्रीम में क्या होगा? ए 01 के रूप में जो है स्टोर होगा। जबकि कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या होता है? ये ए के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, यही फर्क है। दूसरा, बाइट स्ट्रीम में जो डेटा होता है वो एक एक बाइट करके जो है फ्लो करता है। जबकि कैरेक्टर स्ट्रीम में जो हमारा डेटा होता है वो दो दो बाइट करके जो है आपका फ्लो करता है। ठीक है, दो दो बाइट जो है आपका डेटा जो है फाइल में आता या जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम लोग जावा में, है ना, जावा में फाइल में राइट करने का प्रोग्राम करने वाले हैं, वो आपका कैरेक्टर स्ट्रीम का उपयोग करके बनाया गया है। ये आपका प्रोग्राम यानी कैरेक्टर स्ट्रीम के क्लासेस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है जावा के जरिए फाइल में हम लोग डेटा राइट करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम में सबसे पहला जो हमारा लाइन लिखना होता है वो होता है import java.io.asterisk। यानी हमें आईओ नाम का जो पैकेज है, ठीक है, आईओ नाम का जो पैकेज है इसे हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको क्लास बनाना पड़ता है। हमने यहाँ पर क्लास बनाया है और क्लास का नाम रखा है फाइल राइट वन। आप चाहे जो नाम रख सकते हैं, दे सकते हैं क्लास का। हमने यहाँ रखा है फाइल राइट वन। उसके बाद आपका मेन मेथड यहाँ पर शुरू हो रहा है। मेन मेथड के अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी आप जावा में इनपुट आउटपुट का काम करेंगे, मतलब जावा में फाइल में इनपुट आउटपुट का काम करेंगे, तो फाइल में इनपुट आउटपुट के दौरान कुछ जो है एक्सेप्शंस आने की संभावना होती है। तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई में हम लोग वो कोड लिखते हैं, ठीक है,
जिसमें एक्सेप्शंस आने की संभावना होती है। तो हमने इस ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले लिखा फाइल राइटर एफ। यहां फाइल राइटर आपका क्लास है, ठीक है, और एफ जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट एफ बना रहे हैं। फिर हमने यहाँ लिखा न्यू फाइल राइटर, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है आपका। फिर पैरेंथेसिस के भीतर हमने लिखा है जी कोलोन, है ना, दो स्लैश, फिर फाइल टू डॉट टी एक्स टी। हम लोग ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जी ड्राइव का अंदर हम फाइल टू डॉट टी एक्स टी यानी फाइल टू नाम का एक नोटपैड का फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये जो कोड लिखा गया है, ये लाइन, ये एक फाइल को क्रिएट करने के लिए लिखा गया कोड है। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तो फाइल टू नाम का जो है एक फाइल, एक नोटपैड का फाइल आपके जी ड्राइव में बन जाएगा। तो यहाँ एक्सेप्शंस आने की संभावना थी, है ना, इसलिए इसे हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। इसके बाद हम एक और ट्राई ब्लॉक को लिख रहे हैं इसके अंदर। और ये क्यों लिख रहे हैं? फाइल तो इस पहले लाइन से आपका बन ही जाएगा, लेकिन जो फाइल बनने के बाद जो हम लोग को काम करना था, वो क्या काम करना था? फाइल में डेटा को राइट करना था। तो फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम लोग एक कोड और लिख रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। इस इस अंदर वाले ट्राई के अंदर, है ना, इस ट्राई के अंदर हम लोग जो है लिख रहे हैं एफ डॉट राइट। अब ये एफ क्या है? ये एफ वही ऑब्जेक्ट है जो कि इस फाइल को रेफर कर रहा है। याद रखिएगा, ये एफ जो है, ये एफ ऑब्जेक्ट है, हम इसको रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये जो एफ जो है, ये इस फाइल टू डॉट टी एक्स टी, इस फाइल को क्या कर रहा है? ये रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर एफ डॉट राइट, राइट हमारा यहाँ पर एक मेथड है जिसके जरिए हम लोग जो है फाइल में राइट करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन राइट करा रहे हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन राइट करा रहे हैं यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस बाय अजित सिंह। ये जो हम लोग एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग इस फाइल के अंदर राइट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ये जो ट्राई है ये बंद हुआ, और इसके नीचे आप देख पाएंगे फाइनली ब्लॉक, एक फाइनली ब्लॉक भी है। अब कहेंगे ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है? तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच, ये तो होता ही होता है। एक आपका होता है फाइनली, ये भी एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ये फाइनली कब हम लोग लिखते हैं? जैसे ये फाइल जो है ओपन हुआ होगा, फाइल बना होगा, फिर फाइल ओपन हुआ होगा, तब ओपन होने के बाद हम लोग ये डेटा उसमें राइट कर पाए होंगे। अब हमारा जो है राइटिंग का काम खत्म हो गया, तो हमें फाइल को क्लोज भी करना है। तो फाइल को क्लोज करने का हमने यहाँ कोड लिखा है एफ डॉट क्लोज। यहाँ भी क्लोज एक मेथड है, इसे हम लोग जो है फाइनली के भीतर लिखते हैं, ठीक है। फाइनली के भीतर लिखते हैं, यानी फाइल क्लोजिंग के दौरान अगर एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, है ना, हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसे हम लोग फाइनली के भीतर लिखते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग को आगे चल करके पढ़ना है, लेकिन चूंकि उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, तो मजबूरी बस हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसका डिटेल हम लोग आने वाले चैप्टर्स में एडवांस जावा में जरूर पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत वहां हम लोग पढ़ेंगे ट्राई कैच को डिटेल में, फाइनली को डिटेल में। अब देखिए, ट्राई जो है आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, और हमने यहाँ पर फाइनली लिखा। फाइनली इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग को जो है फाइल को क्लोज करना है, और फाइल को क्लोज करने के लिए कोड को फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आपका फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है, आपके फाइल में ये डेटा राइट भी हो गया, और आपका फाइल क्लोज हो गया, ठीक है, तो ये जो चीज है ना, सिस्टम आउट
डॉट प्रिंट एलन डेटा सक्सेसफुली, ये स्टेटमेंट भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कब प्रिंट करेगा याद रखिएगा, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो। जैसे फाइल अगर इजिली क्रिएट नहीं हुआ, यानी फाइल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहां पर पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी एक्सेप्शन आता है हम लोग यहां से जंप करके चले जाते हैं कैच के पास। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि अगर किसी प्रकार का फाइल बनने के दौरान कोई एरर आया, या फाइल में राइट करने के दौरान कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहीं से, है ना, जहां एरर आया वहीं से जंप करके हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कैच के पास। तो अगर ये लाइन अगर प्रिंट करवाने के बारे में बात हो रहा है कि डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल, ये कब जो है आपका प्रिंट करेगा, अगर अगर कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं आया हो, यानी यहां भी इस वाले यहां भी आपका कोई एरर नहीं आया और यहां भी कोई आपका एरर नहीं आया, तभी आप यहां पर पहुंचोगे और ये मैसेज प्रिंट करेगा। मान लीजिए अगर जो है फाइल क्रिएट करते समय कोई एक्सेप्शन आया, या फाइल में राइट करने के दौरान कोई एक्सेप्शन आया, तो हम लोग कैच के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट से संबंधित एक्सेप्शंस आने पर हम लोग इस कैच के पास आ जाएंगे। और ये जो आई है ये इस एक्सेप्शंस को बता रहा है। और अगर हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आई, तो ये एक एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट मतलब एक सही मैसेज प्रिंट करेगा कि हाँ एक्सेप्शंस आया था, फाइल शायद नहीं बन पाया, या फाइल में डेटा राइट नहीं हो पाया किसी एक्सेप्शन की वजह से। तो वो एक्सेप्शन क्या था, वो प्रॉब्लम क्या था, वो यहाँ पर आई के जरिए प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि हमने जो यहाँ पर क्लास इस्तेमाल किया था फाइल में डेटा को राइट करने के लिए, वो था आपका फाइल राइटर क्लास। ठीक, अब ये फाइल राइटर क्लास के बारे में जान लीजिए। ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे हैं। और कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या होता है, डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास जो है फाइल राइटर नाम का जो है एक क्लास होता है। ठीक है, तो हमने इसी क्लास का इस्तेमाल करके फाइल में डेटा को राइट किया। इसके अलावा बफर्ड राइटर नाम के क्लास का इस्तेमाल करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं केवल एक प्रोग्राम बता रहा हूं, ढेर सारा प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है प्रिंट राइटर के जरिए भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, फाइल को राइट करने का प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर राइट के बारे में कह रहे हैं। यहाँ दो क्लासेस और है, इन दो क्लास का इस्तेमाल करके भी हम लोग जो है फाइल में राइट कर सकते हैं। किसके तहत, कैरेक्टर स्ट्रीम के तहत। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेम कोड होगा हम लोगों का। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, लाइन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है import java डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, ये जरूरी है, इस आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना जरूरी है। लाइन नंबर 2 फाइल, लाइन नंबर 2 क्लास फाइल राइट वन, यानी हम लोग जो है फाइल राइट वन नाम का क्लास बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मेन मेथड यहाँ लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसके अंदर हमारा एक ट्राई ब्लॉक है और हमारा एक कैच ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइल राइटर एफ। फाइल राइटर आपका क्लास है, एफ आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आप न्यू फाइल राइटर के बाद जो है पैरेंथेसिस में आप उस फाइल का पाथ बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कि जी ड्राइव के अंदर फाइल टू डॉट, है ना, फाइल टू डॉट टी यानी फाइल टू नाम का एक नोटपैड का फाइल बनाओ। अगर फाइल सक्सेसफुली बन जाएगा तो फिर आप इस नीचे वाली ट्राई के अंदर आएंगे। ठीक है, और इस नीचे वाले ट्राई के अंदर क्या लिखा रहेगा, आपको लिखना रहेगा एफ डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर मुझे उस फाइल में जो भी लिखना होगा वो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा। मैंने लिखा यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस, साइंस क्लास 12 बाय अजित सिंह। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए फाइनल, देखिए फाइनली, ठीक है, फाइनल नहीं फाइनली।
तो फाइनली जो आपका जो ब्लॉक है उसके अंदर हमने लिखा एफ डॉट क्लोज। इसका मतलब है कि फाइल का काम खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। फिर लाइन नंबर 70 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल। यानी अगर फाइल बन जाता है, फाइल में डेटा राइट हो जाता है, तब हम, और फाइल क्लोज भी हो जाता है, तब हम लोग इस लाइन में पहुंचेंगे और प्रिंट करेगा डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कैच ब्लॉक के अंदर। यहाँ देखिए कैच आयु एक्सेप्शन आई हम प्रिंट करवाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डबल कोट के अंदर लिख दिया है एरर, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप अगर केवल ये भी लिखते हो, जैसे कि आई है ना, एक्सेप्शन आई, इसको अगर आप पास करा देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आइए, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरा फाइल कहाँ बनने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस पीसी लोकल डिस्क जी, यानी जी ड्राइव के अंदर। जी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है एम नाम का, और दो नोटपैड का फाइल है अमित और राहुल नाम का। यहीं पर फाइल बनने वाला है, और उस फाइल के अंदर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भी हम प्रोग्रामिंग के जरिए उसमें मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो वापस हम लोग अपने कोड में आ जाते हैं। आने के बाद प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग कंपाइल कराएंगे। हमारे फाइल का नाम है फाइल राइट वन डॉट जावा। तो जावा सी है ना, कंपाइल कराने के लिए कमांड लिखना पड़ता है, और फाइल का नाम है फाइल राइट वन डॉट जावा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको कंपाइल कराते हैं। यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आया। आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, जावा फाइल राइट वन, और जैसे हम इंटर करते हैं आप देखिए मैसेज क्या आता है, डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल। यानी फाइल में डेटा सक्सेसफुली है ना, फाइल में डेटा सक्सेसफुली राइट कर दिया गया है। तो इसे हम लोग देखते हैं जाकर के कि फाइल बना है कि नहीं बना है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि इसी जी ड्राइव के अंदर फाइल टू नाम का हमारा फाइल बन चुका है। इसको डबल क्लिक करके खोल करके देखते हैं क्या इसके अंदर वो मैसेज आया है जो हम प्रोग्राम में हम लोग लिखे थे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस कॉमा क्लास 12 बाय अजित सिंह। इसे मैं दिखाता हूँ कहाँ पर था ये चीज। इस कोड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 12 बाय अजित सिंह। अगर मैं यहाँ से कोई चीज चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं मैसेज चेंज कर, मैं ये फाइल में कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा अजित सिंह, ठीक है, कंप्यूटर साइंस टीचर। इसको फाइल को सेव करके फिर से इसको हम लोग जो है कंपाइल और रन कराते हैं। इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं और फिर हम लोग इसको रन कराते हैं। डेटा सक्सेसफुली रोट इन फाइल वन फाइल, ठीक है, फाइल में डेटा सक्सेसफुली राइट हो गया है। हम लोग जी ड्राइव में जाकर के देखते हैं कि उस फाइल के अंदर हमने जो मैसेज चेंज किया वो आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर वापस आ चुके हैं। जैसे ही फाइल टू इस पे डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं, तो देखिए हमने जो प्रोग्राम में लिखा था ना कि ये चीज राइट करो, ये डेटा राइट करो, वही डेटा यहाँ पर राइट हो गया है, अजय सिंह कंप्यूटर साइंस टीचर। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग फाइल में डेटा को राइट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को जो है ध्यान से आपको देखना है। और जो बच्चे इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 26, पहले वो लेक्चर नंबर 25 जरूर देखें। 25 से ही देखना शुरू करें। अगर फाइल संबंधित, फाइल में इनपुट आउटपुट अगर करना सीखना है तो लेक्चर नंबर 25 से देखना शुरू करें। 25, 26, 27 एंड सो ऑन। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।